हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। उम्मीद करते हैं आपके 10th के एग्जाम अच्छे, ठीक ठाक या बहुत अच्छे हो गए होंगे सर। ठीक है, कुछ बच्चे टेंशन में होंगे कि सर जी हमारा पेपर तो जो है बहुत खराब हो गया यार, एक पेपर मेरा खराब हो गया। तो टेंशन नहीं लेनी है मेरे भाई, सब बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं सर। ठीक है, अगर एक रिसर्च आप करोगे, गूगल पर जाके सर्च कर लेना कि पिछली बार रिजल्ट कितना गया, हो सकता है 90% रिजल्ट गया हो। जो 10% सर जी फेल हुए उनका क्या, वो फेल नहीं हुए, उनमें से कुछ के पेपर छूट गए होंगे, कुछ की तबियत खराब हो गई होगी, कुछ पहुंच नहीं पाए होंगे और कुछ कतई नहीं गोबर टाइप आदमी होंगे। जो लोग लिख आते हैं वो पास हो जाते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है पहले नंबर पे। दूसरी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन स्टार्ट होती है बच्चे के सामने 10th के बाद। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा कि सर जी 10th के बाद हम आर्ट साइड लें या फिर हम मैथ लें या फिर हम बायोलॉजी लें या फिर हम ऑटोमोबाइल टाइपिंग ले लें या फिर हम कॉमर्स ले लें। इस तरीके की अब 50 चीजें आपके सामने आने लगी हैं। और सबसे पहले जब भी कुछ चुनना हो, क्योंकि 12th के बाद भी सेम दिक्कत आएगी, बीएससी के बाद भी दिक्कत आएगी, बीए के बाद भी दिक्कत आएगी, जो भी आप करोगे उसके दिक्कत आती रहेगी और आपको कंफ्यूज करती रहेगी। दिक्कत क्या है, जो हमारे चारों तरफ की सोसाइटी है यानी समाज है, वो बहुत छोटी सोच रखता है। ये बात समझ लीजिए बहुत कायदे से। सोच बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, सोच बहुत छोटी है, जो आपको फंसा देती है उसी सोच में। क्योंकि हम लोग बचपन से उसी में बड़े हुए हैं, तो हम लोग भी फंस जाते हैं। जैसे अगर किसी ने बेचारे ने आर्ट साइड ले ली, तो आदमी कहता है अबे आर्ट साइड ले ली, इसका मतलब ये पढ़ने में गोबर होएगा। आर्ट की कॉपियां तो ऐसे ही चेक होती हैं, उसमें तो नंबर ऐसे ही मिल जाते हैं, कुछ होता थोड़ी है। इसका मतलब ये पढ़ने में बेकार आदमी। अगर तुमने कह दिया कहीं धोखे से कि 11th में क्या लिया बेटा, आर्ट साइड ले ली, अरे जी पढ़ने लिखने वाला नहीं। तो हम लोग क्या एक नियम बनाया जाता है कि भैया साइंस साइड ही लेनी है। ठीक है, इस वीडियो के खत्म होते होते मजा काट देंगे, इस बात की गारंटी है। फिर एक और हाइप बनाई जाती है कि अगर तुमने मैथ नहीं ली, तो तुम महाबौरा हो। एम माने मैथ और एम जो ना ले वो महाबौरा। बोले जो महाबौरे होते हैं वो मैथ नहीं लेते हैं। अब यहां पर क्या है, बच्चे के ऊपर प्रेशर आने लगा कि मैथ ही लेनी है। भले ही उसके बेचारे के हाई स्कूल में जो हमने जहां से वीडियो शुरू करी थी कि सर जी एक पेपर बहुत गंदा गया, वो मैथ का ही हो, लेकिन लेनी मैथ है तब भी। क्यों? फूफा कह रहे, चाचा कह रहे, मौसा कह रहे, हमने रेड़ मार के रख दी, ये हो गया। उसके बाद कुछ और लोग होते हैं जो कहते हैं भैया मैथ नहीं तो कम से कम बायोलॉजी तो ले ही, साइंस साइड जरूर लो। अब बच्चा बेचारा मरा जा रहा, वो कह रहा यार हमसे तो आर्ट साइड नहीं झेलेगी, पढ़ने का मेरा मन ही नहीं करता, लेकिन लेना बायोलॉजी है, उसने बायोलॉजी ले ली। कुछ और आते हैं एक्स्ट्रा लेवल के कॉलेज वालों ने कहा बेटा अब हमें मतलब हम लोगों में से ज्यादातर लोग जानते नहीं होंगे ऑटोमोबाइल और टाइपिंग ये वो सब क्या होता है। हालांकि हम इस पर डिटेल वीडियो बना देंगे अगर आप चाहेंगे, लेकिन बच्चा जानता ही नहीं होता। लेकिन फिर भी कॉलेज वाले क्या कहते हैं, तुम्हारे नंबर नहीं ठीक है, इधर आओ, जाओ ऑटोमोबाइल में बैठो जाके। बच्चा बेचारा डर के हमारे बैठ जाता है जाके। और आखिरी में ऐसे ही कॉमर्स, पता लगा उनके बाबा, उनके चाचा या उनके खानदान में कोई कॉमर्स वाला था, तो उन्होंने कहा सब कॉमर्स में ही जाएंगे। ये होता है हम लोगों की जो मिडिल क्लास या गरीब आदमी होता है उसके साथ। लेकिन एक मंत्र फॉलो करो, ओम इग्नोराय नमः, सबको इग्नोर कर दो कतई। और अब आराम से समझो मेरे भाई, हम अब आप कहोगे इनमें से सबसे अच्छा कौन है? कोई अच्छा नहीं है, कोई बेकार नहीं है। बोले सर फिर हम निष्कर्ष पे कैसे पहुंचेंगे, बताते हैं। आराम से फ्लैशबैक में जाओ और सोचो कि जब हम 10th क्लास में थे, क्योंकि आप 10th में अभी भी 10th में ही हो, क्योंकि अब आप सोच रहे हो ना कि हमें 10th के बाद क्या लेना चाहिए। तो जब हम 10th में थे तो सोचो कि क्या यार, जब हमारा मैथ का पेपर होता था तो हमें बहुत मजा आता था, कतई हम मौज काट देते थे, मतलब कतई धुआं कर देते थे। हमें एक हाइप रहते आधे जाके मौज काटेंगे मैथ में 100 में 100 ले आएंगे। अगर ऐसा कुछ होता था तो किसी से मत पूछो। पहले तो एक बात बताया जा रहा है, सारे करियर अच्छे हैं, सारे बेकार हैं, तो किसी से मत पूछो, बिना पूछे मैथ ले लो। लेकिन अगर हवा खराब होती थी, जैसे हमारे टाइप आदमियों की, मतलब ठीक ठाक, हमने हाई स्कूल तक बहुत मेहनत करी, उसके बाद मेरी समझ में आया कि यार अरे ठीक है यार, बीएससी फाइनल ईयर तक, मतलब सेकंड ईयर तक मैथ थी, उसके बाद फाइनल ईयर में लोग हमसे कहते रहे हमने छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? लोगों ने कहा वो करियर नहीं है, जे वो। अबे करियर हमारे पास, हम एक भी डिग्री नहीं लेने का, सब कॉलेजों में पढ़ी हुई, क्या करोगे यार उनका। एक किसी बहुत महान व्यक्ति ने यह बात कही है, पता क्या, कि मेरे भाई अगर हमें फेल ही होना, असफल ही होना है, तो हम उसमें असफल होंगे जिसमें हमें मजा आएगा। हम जबरदस्ती क्यों ढोएंगे किसी चीज को? जबरदस्ती नहीं, हमें मैथ में मजा भी नहीं आ रहा, हम उसे ढो भी रहे हैं और बाद में वाले घिनवा भी रहे हैं, तो क्या फायदा उसका? या हमें बायोलॉजी में मजा भी नहीं आ रहा और मुझे ढो भी रहे हैं और बाद में घिनवा भी रहे हैं, तो इससे अच्छा आर्ट साइड ले लो।
तो अगर तुम्हें लगता है कि मेरे भाई कि मैथ जो है वो बहुत कठिन लगती थी हमसे नहीं झेलती थी यार, हम सोचते थे कैसे यार ड्रामेबाजी हो रही है, तो फिर हटाओ, कोई कुछ भी बकैती करता रहे, करने दो, फिर आप बायोलॉजी ले लो। अगर आपको लगता था कि सिर्फ जो हमारे हाई स्कूल के पेपर हुए हैं उनमें हमें बाकी तो यार बड़ा मजा आ रहा था, एक मैथ की जो थी वो दिक्कत थी, तो हटाओ बायोलॉजी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइंस वगैरह अगर आप पढ़ लेते थे कायदे से सारी चीजें। तुम्हें लगता था कि यार साइंस साइड ही झेलनी मुश्किल हो रही थी, ना मैथ ना बायोलॉजी, हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, आर्ट साइड ले लो यार, तुम टेंशन ना लो मेरे भाई। ऐसा अब हालांकि देखो भाई, मेंटली प्रिपेयर हो जाना, क्योंकि लोग जो है वो ड्रामे करने आएंगे, वो ड्रामे करेंगे, आर्ट साइड ले ली, कैसा बच्चा है तुम्हारा, पिताजी विचार, लेकिन कुछ नहीं, जो वो कहें उन्हें करते रहना। हाँ, साइंस साइड के कुछ एडवांटेजेस ज्यादा होते हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन ओवरऑल मेरे भाई जब आप जो चाहते हो वही नहीं कर पा रहे हो, प्रेशर में मरे जा रहे हो, तो क्या फायदा आर्ट लेने का, साइंस लेने का और कॉमर्स लेने का। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें इन सब में मजा नहीं आता, हम तो कॉमर्स लेना, हम फील्ड बदलना चाहते, बदल दो यार, कोई टेंशन नहीं, आप जाओगे, सारी चीजें होंगी, बातचीत होगी, मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। तो यानी एक मोटा मोटा अंदाज। अब एक इन सब के बीच में एक और भी चीज आएगी, लोग कहेंगे सर जी जीटीआई के लिए कह रहे हैं लोग, उसका क्या करें हम, लोग कह रहे हैं सर जी आईटीआई कर लो, उसका क्या करें हम। फॉर्म डालो जरूर, एक नहीं ब्रह्मास्त्र ट्रिक बताएंगे, फॉर्म डालो, जीटीआई का जरूर फॉर्म डालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस, जैसे अभी तो हमें देखा नहीं है, पिछले साल 400 नंबर का पेपर था, अगर 400 नंबर के पेपर में अगर आपके नंबर कम से कम 270 के करीब आ रहा है, या चलो 250 प्लस आ रहा है, तो कोई अच्छा सा कॉलेज लो। और ये नहीं जैसे हम यहाँ शाहजहांपुर में रहते हैं, आदमी हमारे पास आता है, सर जी इन्हें शाहजहांपुर वाला कॉलेज मिल जाएगा, वहीं से करा देंगे। क्यों करा दोगे? किसी बढ़िया कॉलेज से जहां की रैंक बेहतरीन हो, जहां पे सिखाया जाए, सारी चीजें बहुत अच्छे करके हो, वहां से करो सर, ठीक है। हमारा किसी कॉलेज से कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, हम एक फेयर रिव्यू लेके आए आपके लिए सर, सीधी सी बात है। तो आप पहले देखो, गूगल पे सर्च करो कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं जहां पे बहुत अच्छे करके आपको प्रैक्टिकल। अबे जीटीआई करके क्या बनोगे? इंजीनियर बनोगे ना। अब इंजीनियर बन गए और सही से लैब नहीं कराई गई, सारी चीजें नहीं कराई गई, सीख नहीं पाए, तो क्या करोगे? तो सीखने की कोशिश करो। अगर आपको इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ, आपको लगता है हम टेक्निकल करना चाहते हैं कुछ, और किसी अच्छे कॉलेज में नंबर मिल जाए, तो अच्छे कॉलेज से जीटीआई कर लो, बनना चक्कर में ना पड़ो, 11 करो बिल्कुल कायदे से, ये बात समझ लो। और ये वीडियो आपको तब भी काम आएगी जब आप 12th पास हो रहे होगे। यानी सरल भाषा में सुनो सबकी, करो मन की, सरल भाषा में कह दे मेरे भाई तुम्हें लगता है मैथ झेल लेते थे हम, झेलते रहो, झेलना नहीं, मजा आता था तो मजा लो, नहीं छोड़ दो, जो कोई जो बकवास करे करने दो उसे। बायोलॉजी ले लो, तुम्हें लगता है साइंस साइड ही कलेश है, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। आर्ट साइड ले लो, तुम्हें लगता है हम आर्ट साइड भी नहीं लेंगे, पढ़ाई छोड़ना चाहते हो छोड़ दो। कुछ लोग कहेंगे सर जी क्या बता रहे, अरे छोड़ दो यार, फ्री फंड में जिंदगी ढोने से अच्छा है मस्त जियो, जो करना चाहते हो वो करो, जिंदगी में मजा काट दोगे। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, काफी दिनों के बाद हमने इस चैनल पर वीडियो पब्लिक की है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।